पति और पत्नी में अनगिनत झगड़े, सुबह से रात तक लड़ाइयों का ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता। और अब ऐसा लगता है जैसे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं कि मेरे मन को शांति मिले। बहुत सारी मेरी बहनें लिख रही है कि दीदी इतना झगड़ा होता है, इतनी लड़ाई होती है कि हम दोनों शादी विवाह प्रेम के लिए नहीं किए, ना ही इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों लड़ने के लिए शादी किए, हम लोग झगड़ने के लिए शादी किए। मैं अपने घर में पली बड़ी, वो अपने घर में पला बढ़ा। हमारे रूप रंग अलग, हमारे गुण अलग, हमारी शिक्षा दीक्षा, रहन सहन, खाने पीने का तरीका अलग, और आज हम दोनों एक घर में जुटे हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करते हैं। सुबह से हमारी लड़ाई का माहौल पूरे घर को खराब कर देता है। पूरे मोहल्ले में हमारा सम्मान नहीं, हमारा मान नहीं। सभी जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और ये शादी एक दिन भी चलेगी कि नहीं पता नहीं। हर रात यही सोचकर सोती हूँ कि अगली सुबह ये शादी शायद खत्म हो जाए। क्या मजा इस शादी में, क्या मजा इस आनंद वाला जीवन में। कितना खूबसूरत दुनिया है। थोड़ी सी उम्र होती है दोनों को मिलने का और प्यार मोहब्बत करने का, फिर ये उम्र खत्म हो जाती है। ये आप पर निर्भर करता है कि फुलवारी बनाकर रखते हो अपने जीवन को या कांटों से भरकर रखते हो। पत्नी मिली है, मान सम्मान करो, प्रेम करो, उसके साथ रहो, अच्छे से दिन बिताओ, सुख दुख साझा करो। ये जीवन कट जाएगा। फिर ये लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर आरोप लगाना, मैं तुमको देखना नहीं चाहता और मैं तुमको देखना नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं रखा है जीवन में। वशीकरण करने की आवश्यकता नहीं यदि प्रेम और सामंजस्य हो दोनों में। दोनों मिलकर बैठो, क्या समस्या है बात करो। हर समस्या को बैठकर साझा किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। जिसको भी बड़ा मानते हो, बड़े को भी बिठाओ। तुम दोनों का विवाह ऐसे नहीं हो गया, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा ने जोड़ी लगाई है तुम दोनों की, तभी तो विवाह हुआ है। तो जब परमात्मा ने ये जोड़ी लगाई है, तुम दोनों ने विवाह कर लिया है, तो फिर इसे निभाना तुम दोनों के हाथ में है। फिर क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों दूसरों की गलत चीजों को अपने दाम्पत्य जीवन में डाल रहे हो, जगह दे रहे हो। तभी नाजी अवस्था आ गई है कि वशीकरण करने की आवश्यकता पड़ रही है तुम्हें। पति और पत्नी में यदि सामंजस्य हो, प्रेम हो, विश्वास हो, तो उस घर में किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। पत्नी शुक्र होती है पति का। जितना ज्यादा वो मुस्कुराएगी, खुश रहेगी, तुम उतना तरक्की करते चले जाओगे अपने जीवन में। पति मंगल होता है पत्नी का। तुम अपने पति पर विश्वास करो, प्रेम करो, उसका सम्मान करो, उसकी सेवा करो, तुम्हारा मंगल सुधर जाएगा और तुम कहाँ पहुंच जाओगे तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। जीवन में इतनी सफलता मिलेगी। तो देखो, तुम दोनों का ग्रह बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, गलत बातें बोल रहे हो, फिर कुछ नहीं है जीवन में, व्यर्थ है। यदि हद से ज्यादा लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, घर से लड़ते लड़ते चौराहे तक बात चली जाती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मान सम्मान का। मायके पहुंच जाता है लड़ाई झगड़े करने के लिए, वहां पिता और भाई के सामने भी तुम्हारा अपमान करता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि कुंवारी रह जाती, परंतु मैंने इसके साथ विवाह क्यों किया। ऐसे दिन आ गए हैं यदि, तब यह आज का प्रयोग आपके लिए। यदि पत्नी चाहती है कि पति मेरी बोली बोले, मेरी जुबान बोले, जो मैं चाहूं वो करे, वो मेरे वश में रहे, तब यह प्रयोग आपके लिए। कोई गलत मनसा नहीं है आपकी। यदि आप अपने पति को अपने वश में रखना चाहती हैं तो आप कहीं गलत नहीं है। आप कहीं गलत नहीं है। पति को वश में रखना चाहिए। जो पत्नियों के हाथ में उसके पति नहीं है, वो घर नहीं है। देखो, वश में रहने का कोई गलत अर्थ ना लगाए मेरे भाई। वो अपनी समस्त दुनिया छोड़कर आई है और वो अपनी पूरी दुनिया आप में ढूंढ रही है, तो वो चाहेगी कि आप उसके कंट्रोल में रहें, आप उससे प्रेम करें, हर चीज उससे पूछ कर करें, हर चीज उसको बताएं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने पति के बाहर रहोगे ना, अपनी पत्नी के बाहर रहोगे अगर, तो दुनिया के कब्जे में चले जाओगे। फिर दुनिया वाले को जानते ही हो, किसी को किसी की खुशी नहीं देखी जाती। रिश्तों में सामंजस्य किसी को नहीं देखा जाता। आप अपनी खुशी की बातें किसी को बताकर देखो, उसका खून जलेगा। ये सत्य है, कड़वा है परंतु सत्य है। इसीलिए पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, दोनों एक दूसरे के वश में रहे, यही सबसे बेहतर है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो गई हो, पेपर्स बन गए हो तलाक के, बस सिग्नेचर करने की देरी हो तब भी रुको। आज ये प्रयोग वो तलाक के पेपर खुद फाड़ कर फेंकेगा।
विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास हो रहा है ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर कि घर ना टूटे मेरी बहनों का, एक भी गृहस्थ जीवन ना टूटे। तुम शादी की हो जिससे तुम्हें उसी के साथ निभाना है, और देखो वो कैसे प्रेम से तुम्हारे साथ निभाता है। जो बिगड़ गया है वो सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं कहती हूँ थोड़ा सा दूध, बस थोड़ा सा दूध, तुम्हारा जूठा दूध तुम्हारे जीवन को सुधारेगा। शुक्र का बहुत महत्व है, चंद्रमा का बहुत महत्व है रिलेशनशिप में। ये दोनों ग्रह अगर सामंजस्य बना लेना तो सबको तुम प्यारी लगोगी। कड़वा भी बोलोगी ना तो भी प्यारे लगोगी। होती है ना कुछ मेरी बहनों की आवाज कड़वी है, बोलने का तरीका कड़वा है, तो कोई बात नहीं, वो दिल की कड़वी, ये बात सही नहीं है। हो सकता है वो कड़ा बोलती है, मोटा बोलती है, या उसके बोलने का तरीका ऐसा है कि जैसे कि वो झगड़ालू है, लेकिन वास्तव में वो झगड़ालू नहीं है। अब घबराओ मत, आपकी पत्नी है, आपको संवार देगी, आपका घर संवार देगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करना है। मायके में रहती हो तो मायके में कर लेना, ससुराल में रहती हो ससुराल में, परंतु कोई देखे ना ऐसे करते। यही एक शर्त है, कोई देखे नहीं, कोई सवाल ना पूछे, कोई टोके नहीं। बहुत चमत्कारिक है, मतलब इतना चमत्कारिक है कि अभी करोगे और रात में तुमको परिणाम दिखेगा। उसके व्यवहार में बदलाव हो जाएगा। वो ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक करेगा, वो बात नहीं करता वो करीब आ जाएगा, दिन रात तड़पेगा तुमसे बात करने के लिए। एक कटोरी दूध ले लेना, ठंडा दूध, उबाला हुआ दूध जो ठंडा हो गया हो। 2 लौंग ले लेना। एक कटोरी दूध जिसको मिश्री या गुड़ की सहायता से मीठा कर देना। चीनी, मिश्री या गुड़ की सहायता से मीठा कर देना। गुड़ ना ही डालो तो बेहतर होगा, मिश्री या चीनी ही डालना, फिर मंगल का आ जाता है योग। यहाँ मैं चंद्रमा और शुक्र को लेकर चल रही हूँ। इस दूध को 70-80% तुम मुंह लगाकर पी लेना। कटोरी जो है उसमें मुंह लगाकर पी लेना, जूठा कर देना और थोड़ा सा दूध छोड़ देना उसमें। 2 लौंग लेना, हाथ में ले लेना, पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। 2 बार उसका नाम लेना, 2 बार इसमें फूंक मारना, खूब गहरी अनुभूति करना। जब ऐसा लगे वो दिख रहा है, वो मेरे साथ है, वो मुझसे प्रेम कर रहा है, वो मेरा सम्मान कर रहा है, हम दोनों साथ रह रहे हैं और कुछ भी गलत नहीं है हम दोनों के बीच, इस लौंग को नमन करके इस जूठे दूध में डाल देना। इसे रात भर अपने सिरहाने रखकर सो जाना। जिधर तुम्हारा सिर रहता उधर दूर में भी कहीं रख देना। खिड़की हो तो खिड़की पर रख देना, कोई फर्नीचर बना हुआ हो उसके ऊपर रख देना खुला। अपने इस जूठे दूध में ये 2 लौंग को नमन करके डाल देना और रात भर रहने देना अपने बेडरूम में जिधर सिरहाने हैं। सुबह, अगली सुबह जैसे ही जागोगे, दिन शनिवार का होगा। लो, यही वो दिन है जब तुम्हारा वशीकरण सार्थक होगा। यही वो दिन है जो पति तुम्हारी बोली बोलेगा। मुंह से एक शब्द नहीं, एक अल्फाज मुंह से मत बोलना। कटोरी से में ये जो जूठा दूध रात भर रखा है, चुपचाप इसको लेकर जाना किसी भी गीली मिट्टी में। मिट्टी यानी आंगन की मिट्टी हो सकती है, घर के बाहर की मिट्टी हो सकती है, पेड़ पौधे लगाए हैं वहां की मिट्टी हो सकती है। गीली मिट्टी खोद के 2 लौंग और ये जूठा दूध अंदर डालकर बंद कर देना। चंद्रमा, शुक्र और मंगल का यह एक ऐसा वशीकरण है कि तीनों ग्रह एक रात्रि में शांत हो जाते हैं। तीनों ग्रह एक रात्रि में शांत हो जाते हैं। शनि का भी दुष्प्रभाव यदि पड़ रहा हो, इसके कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो वह भी सुधर जाता है। मैंने कहा ना, ये वशीकरण जो सिखाई हूँ चमत्कार है। एक बार करो ना, रिश्तों में सुधार बढ़ना शुरू हो जाएगा। 100 गुना ज्यादा प्यार करेगा, तड़पेगा तुम्हारे लिए जो देखना नहीं चाहता तुमको। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, दोनों साथ रहिए, खुश रहिए, सामंजस्य से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।